मैं ज्योतिषी अशोक स्वामी आज ऐसे विषय को लेकर आ रहा हूँ जो प्रत्येक दिन मनुष्य देखता है, वह है छिपकली। आपके घर में, आपके दुकान में कहीं न कहीं दिखाई अवश्य पड़ता है, लेकिन क्या छिपकली का प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है या नहीं पड़ता है? क्या उसका शुभ अशुभ प्रभाव क्या होता है? आज मैं अशोक स्वामी छिपकली के बारे में बता रहे हैं कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से मानव के जीवन पर छिपकली का शुभ अशुभ प्रभाव होता है या नहीं होता है। मैंने जो अनुभव किया उस आधार पे आपको बता रहा हूँ। आप क्या अनुभव करते हो छिपकली को लेकर, आप स्वयं जानते हो। भविष्य में होने वाली कई घटनाएं ऐसी होती है जो छिपकली आपको संकेत देती है। और जब छिपकली की कोई घटना ऐसी घटती है तब स्वयं कोई भी मनुष्य महसूस कर सकता है। पहला है कि छिपकली माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। छिपकली देखकर मनुष्य को डर भी लगता है, और जब आपके घर में, दुकान में या किसी स्थान पर छिपकली होती है तो सोचते हैं कि छिपकली आपके यहाँ से भाग जाए, लेकिन वह भागती नहीं है, वह अंधेरे में जाकर कहीं न कहीं छुप जाती है। यही सत्य है। छिपकली जहरीली होती है। आइए जानते हैं छिपकली का शुभ अशुभ प्रभाव। पहला है, छिपकली अगर शरीर के किसी अंग पर गिरता है तो वह शुभ है, लेकिन चाहे वह बाईं ओर गिरे या दाईं ओर गिरे, इसका अलग अलग प्रभाव होता है। तब शरीर पर गिरने से हम ये कह सकते हैं कि वह किसी के अंग पर गिरता है तो शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव पड़ते हैं। शरीर का अगर आपके माथे पर गिरता है तो वह शुभ है, धन लाभ होगा। लेकिन एक बात याद रखना, आप गंगा जल माथे पर छिड़क कर स्नान जरूर करना। कभी कभी शरीर के ऐसे स्थानों पर या ऐसे अंग पर गिरता है तो मनुष्य का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, या कभी कभी
मृत्यु का भी संकेत देता है छिपकली। छिपकली लड़ती हुई दिखाई दे तो समझ लो परिवार, मित्र, पति पत्नी में झगड़ा का संकेत देता है और प्रियजन से बिछुड़ने का भी संकेत देता है। भोजन करते समय छिपकली की आवाज सुनाई दे तो वह शुभ है, खुशखबरी आएगी। अगर छिपकली बालों को छूकर गिर जाए तो वह अशुभ है, स्वास्थ्य खराब होने का संकेत देता है। दाएं कान पर अगर छिपकली गिर जाती है तो वायु अत्यधिक होती है। अगर बाएं गाल पे छिपकली गिर जाए तो पुराने मित्र से मुलाकात होगी। अगर छिपकली दाने कंधे पर गिरे तो समझ लेना कि शत्रुता का संकेत मिलता है। तुम्हारे शत्रु तुम पर हावी हो जाएंगे और किसी न किसी से शत्रुता बढ़ेगी। हाथ, हथेली, कंधे पर अगर छिपकली अचानक गिर जाए तो वह बहुत शुभ है। तुम्हारा कोई न कोई कार्य में सफलता मिलेगी। पैरों के नीचे छिपकली आ जाए तो वह बहुत शुभ है, लेकिन पैरों से दबकर अगर छिपकली की मृत्यु हो जाए तो वह अशुभ है। छिपकली प्रवेश द्वार पर अगर मृत्यु पड़ा मिले तो वह बहुत ही अशुभ है। परिवार में परेशानी आएगी और बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। यह संकेत मिलता है छिपकली से। अगर दाएं पैर के तलवे के नीचे अगर आप कोई छिपकली आ जाए तो समझ लो कि व्यापार हानि का संकेत मिलता है। छिपकली आपके शरीर के किसी अंग पर गिर जाए तो एक बात याद रखना, स्नान जरूर करना। अगर तुमने छिपकली की कटी हुई पूंछ देख लिया तो वह भी अशुभ है। वह तुम्हें मुकदमा में फंसने का या किसी द्वारा फंसा दिए जाने का, कानूनी दांव पेच में तुम फंसोगे, यह संकेत मिलता है। अगर छिपकली का दो छिपकलियां नर और मादा आपस में संबंध बना रही है और वह अचानक आपने देख लिया तो समझ लो तुम्हारा दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा होगा। कभी कभी संतान प्राप्ति का भी योग देता है।
छिपकली का भोजन में गिरना शुभ नहीं है, वह अशुभ है। भोजन विषैला हो जाएगा, इसलिए भोजन को मत खाना। वह भोजन को जिसमें छिपकली गिर गई है, उस भोजन को फेंक देना। रसोई रूम में अगर छिपकली कभी कभी दिखाई देती है, तब तो वह शुभ है, उसके कई लक्षण हैं। लेकिन अगर अस्थायी रूप से छिपकली आपके रसोई रूम में निवास कर गई है, तो बहुत ही अशुभ है। इस पर आप स्वयं प्रमाण देख सकते हो कि आपको क्या क्या नुकसान हो रहा है। मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन यह बहुत ही लंबा विषय है, इसलिए मैं वही बता पा रहा हूँ। अगर आपका रसोई रूम में खाना पकाते हो, पानी रखते हो, तो मेरी एक बात मानना, अगर आपके घर में छिपकली है तो भोजन, पानी, अन्न का जितना भी स्थान है उसको ढक कर रखना, और नहीं तो छिपकली को भगाने की कोशिश करना। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि छिपकली अपनी पूंछ को बदलता है, कहीं आपके भोजन में वह पूंछ गिर न जाए। और कभी कभी छिपकली मलमूत्र त्याग देती है, तो वह मलमूत्र भी आपके भोजन में या अन्य पदार्थ में गिर सकता है। इसके लिए आपको सभी पात्र को ढक कर रखना। इससे ऐसा होगा कि आपको शुद्ध भोजन मिलेगा। अगर आपको पता नहीं है कि इसमें छिपकली ने कोई मलमूत्र कर दिया है या उसकी पूंछ गिर गई है, या आपको पता भी नहीं चल पाएगा। ऐसा अगर हुआ तो आप बीमार पड़ जाओगे, कई तरह की बीमारियां आएगी, फूड पॉइजन भी हो सकता है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर भोजन में छिपकली के मलमूत्र या कटी हुई पूंछ या छिपकली गिर जाए तो भोजन को खाना मत, भोजन को फेंक देना। अगर किसी अनजान में तुमने खा लिया है, उल्टी होना शुरू हो गया है, शरीर में कोई परिवर्तन हो रहा है, तो तुरंत अपने स्वास्थ्य केंद्र में जाना, डॉक्टर से मिलना और उसका इलाज कराना। अगर छिपकली को हाथ से छू लेते हो तो हाथ जरूर धोना। अगर छिपकली आपके बिस्तर पर भी कभी कभी आ जाती है, ऐसा प्रायः होता है, तो आप ये समझ लो कि छिपकली आपको एक ऐसे निराशाजनक स्थिति का संकेत देकर आपको चली गई है। उस समय उस बिछावन के ऊपर जो चादर है उसको हटा देना। रात में सोने से पहले अगर छिपकली की आवाज घर में सुनाई दे दी तो समझ लो सुख शांति, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और समृद्धि मिलेगी। लेकिन अचानक याद रखना, बहुत से लोग नए घरों में प्रवेश करते हैं, और जब नए घर में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि मृत्यु प्राप्त छिपकली उनके घर में है, तो आप समझ लेना कि ये बहुत ही अशुभ है। ये आपके जीवन में निवास तो कर जाओगे उस स्थान पर, लेकिन सुख से नहीं रह पाओगे।
स्वास्थ्य खराब होगा और किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु प्राप्त होने के संकेत भी मिलेंगे। एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर छिपकली आपको काट ले तो तुरंत डॉक्टर के यहाँ जाना, अपने स्वास्थ्य केंद्र में जाना, अंधविश्वास मत रखना, झाड़ फूंक नहीं कराना। ऐसा अगर तुम करते हो तुम अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, क्योंकि यह पूरी तरह से अंधविश्वास है कि कोई भी झाड़ फूंक कर तुमको ठीक नहीं कर सकता। उस समय डॉक्टर ही एक उपाय है और स्वास्थ्य केंद्र ही एक उपाय है, वहाँ जाकर तुम ठीक हो सकती हो। मैं छिपकली का जो अनुभव है और बहुत से अनुभव हमारे जीवन के अंदर है, मैंने देखा है, उस पर अध्ययन किया है। उस अध्ययन के अनुसार मैं ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बताना चाहता हूँ कि इसके उपाय भी बहुत से हैं। इसलिए अगर आप में जीवन में कोई घटना छिपकली को लेकर घटती है और आप जानना चाहते हो कि छिपकली का सपने देख लिया या छिपकली पर आपको लगता है कि आपके शरीर के अंग में गिरने से क्या होगा आने वाले भविष्य में, तो आप ज्योतिषी अशोक स्वामी से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।